पकोड़े भी जल गए, तेल इतना पिला रहे हैं, इतना महंगा तेल है कि कलेजे के अंदर तक इससे बुरा हाल हो चुका है, सिर्फ पैसे और तेल के नाम पे। रोजगारी नहीं है, जूती पॉलिश कर रहा है, जूते पॉलिश कर रहे हैं। हाँ, और एजुकेशन इंटर कर रखा हूँ भैया। सर यशोदा बहन ढूंढ रही हैं अभी भी चिराग लेकर, वो मिलेंगे ना जब वो बताएंगे उनको, गुजरात झोला उठा के जब जाएंगे ना, जब बताएंगे वो उनको कैसे चप्पलों से, माला से, जूतों से स्वागत करती है यशोदा बहन। जूता पॉलिश पहले 5 रुपए में होता था, आज है ना 50 रुपए की पॉलिश करवा रहे लगे, 50 रुपए की पॉलिश से। और सुबह से बोनी भी नहीं हुआ क्योंकि कस्टमर आ ही नहीं रहे, क्योंकि महंगाई इतनी है। आज जो है देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, किस तरह से? पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी को, प्रधान सेवक को, भारतीय युवा कांग्रेस के और तमाम देश के युवाओं की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अब आते हैं मुद्दे पे। आप कहेंगे हम पकोड़े क्यों बेच रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने बोला था पकोड़ा बेचना भी एक रोजगार है, और भारतीय युवा कांग्रेस राष्ट्रीय लेवल पर बेरोजगारी दिवस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 9 साल से मनाते हुए आ रही है। तो रोजगार तो आज तक मिला नहीं, 9 साल हो गए बेरोजगारी दिवस मनाते मनाते, लेकिन रोजगार नहीं मिला। सर सेलिब्रेट क्या, हम तो कोशिश कर रहे हैं रोजगार मिले। सर एक बात बताइए ना, महलों में रहने वाले, महलों में खाने वाले, सोने चांदी की प्लेटों में खाने वाले, हर वक्त कपड़े बदलने वाले आदमी को एक सड़क पे पकोड़ा बेचने वाले आदमी की कहाँ कीमत की पता होगा? बताइए। अगर आप को पकड़ समझना है तो दोबारा चाय की दुकान क्यों नहीं खोल लेते आप उसी स्टोर? सर सबका साथ नहीं है, सिर्फ 15 मित्रों का साथ है, बाकी सबका विनाश का विकास नहीं हुआ। सर हमारा रोजगार नहीं मिला। सर इतनी पढ़ाई लिखने के बाद भी अगर हम जैसा युवा, इनके भाई जैसा युवा पकोड़े तल रहा है तो आप समझ सकते हैं कहाँ रोजगार है और कहाँ बातें हैं और कहाँ देश है। 2024 में एक बार फिर से मौका दीजिए। सर मौका अब की मोदी जी को बाहर निकालने के पब्लिक देगी चौका। फिर कौन आएगा? उनकी जगह ऑप्शन नहीं है कोई भी ऑप्शन, वो जनता अपने आप तय करती है। आप और हम ऑप्शन नहीं बता सकते। आप भी तो जनता है सर। हाँ तो सर ऑप्शन ये मेरे अकेले से तो केजरीवाल आएंगे, योगी नहीं, ये कुछ नहीं है। वो सभी जब भी पता लगेगा जब जनता जनार्दन आपकी सेवा के लिए तत्पर उतरी। सर पूरे फ्री है आपके लिए स्पेशल फ्री है, और बाकी युवाओं को तो बेरोजगार। देश के प्रधानमंत्री इतना विकास करते हैं, इतना विरोध क्यों है? सर विकास तो किया नहीं, लेकिन विनाश जरूर किया उन्होंने। सर आज देख लो, फ्लाईओवर देख लो, रेल दुर्घटनाएं देख लो, ठीक है, मेट्रो देख लो, कहीं कुछ नहीं बढ़ा 1 इंची। टीवी पे सब बढ़ता है, लेकिन रोड इतने अच्छे कर दिए। वो कह रहे हैं रोजगार मिला है, जो राशन है वो राशन मिल रहा है गरीबों को। सर आप देहरादून एक्सप्रेस वे है, अभी हमारे दिल्ली में बन रहा है, ठीक है, दिल्ली से जा रहा है। 1 किलोमीटर सड़क बनाने के 250 करोड़ रुपए लगे। 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए। आप बताइए कहाँ है? भ्रष्टाचार नहीं है तो ये क्या है? अगर आप डाटा उठाइए, कांग्रेस पार्टी हो या अदर कोई भी, जब तक सरकारें रही सबने काम किया है। ऐसा नहीं है, आप कहो नहीं सकते कि हम पहले ईंटों पे चलते थे, हम पहले भी सड़कों पे चलते थे, आज भी सड़कों पे चलते हैं, लेकिन इन्होंने बनाया कुछ नहीं, बस बिगाड़ने का काम किया है। गांव गलियान, खेत, इलाके, मोहल्ले, जहां इन्हें आम पब्लिक को वोट देने के बाद सेवा देनी थी, वहां ये नेकार है, बेकार है, बिल्कुल बकवास है। आपको लगता है कि मोदी जी के कहने पे आपको लगता है कि पकोड़ा तलना भी एक रोजगार है? सर जब इनको लाखों का टोल टैक्स बढ़ाकर ये रोजगार भारत की बढ़ाने की बात करते हैं, हम तो फिर भी देश के युवाओं को पकोड़ा तलकर रोजगार दिलवाने की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर तो वो पहले से ही है इंडिया के ये लोग, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। हम तो हाँ सर, इंडिया और भारत एक ही बात है हमारे लिए तो दिल। सर एक बात बताइए सर, अंग्रेज जब वो चले गए, इनको ही गुलामों को छोड़ गए ना, यही गुलामी करते थे, तो आज ये उन्हीं को फिर से याद कर रहे हैं। तो इनका काम ही यही है, मुद्दों से भटकाना, असल मुद्दों को अपने पेट के अंदर निगल जाना। देखो नहीं, डिजिटल इंडिया पेमेंट की बात कर रहे हैं, बाहर से विदेश से लोग आए हुए थे, डिजिटल पेमेंट दिखा रहे थे। आप पेटीएम के लोगों पे जाके देख लीजिए, पेटीएम करेगा इंडिया लिखा हुआ है इस पे भी, इंडिया पेटीएम करो। तो क्या है, डिजिटल इंडिया तो फ्लॉप है इनका। फिर भारत की बात करने लगे हैं आप, लेकिन यह है कि किसी ना किसी तरीके से इन्हें राहुल गांधी जी को घेरना है, विपक्ष को घेरना है। ऐसे प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं जिसने कहा है कि देश में, दुनिया भर में उनका डंका बज रहा है, विदेशों से आगे लोग मिल रहे हैं। सर मात्र 5-7 भारत के ऐसे बड़े मीडिया हैं जो उनको सिर्फ 5-7 चैनलों पे ही दिखाते हैं और पूरा डंका बजाते हैं, उसके बाद उनकी दुकान बंद करके रात को आराम से 2 पैक लगा सो जाते हैं।
बाकी जनता जाए बाहर में, उन्हें कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं। जो बाइडेन आगे गले मिल रहे हैं, जो बाइडेन विदेशों से लोग आ रहे हैं, G20 में देखिए किस तरीके से। सर जॉन बाइडेन एक देश के नेतृत्व करते हैं, एक देश का नेतृत्व करते हैं जॉन बाइडेन, और उनका काम है किसी भी देश में जाना और उस देश के प्रतिनिधि से बात करना, गले मिलना और उसका आदर सम्मान करना। इससे कुछ हमें बेनिफिट नहीं हुआ, ना देश के युवाओं को हुआ, ना माताओं को हुआ, बहनों को हुआ, किसी को बेनिफिट नहीं हुआ। मोदी जी ने रोजगार दे दिया ना आपको। हाँ सर, मिला तो है, आपके सामने देख रहे हो, पकोड़े भी जल गए, तेल इतना पिला रहे हैं, इतना महंगा तेल है ये कलेजे के अंदर तक, इससे बुरा हाल हो चुका है सिर्फ पैसे और तेल के नाम पे। मोदी जी की सरकार में खुश हैं? सर खुश होते तो हम पकोड़े जले हुए थोड़ी ना खिलाते आपको। सर बिल्कुल फ्रेश माल देते, एकदम मिलावट का नहीं देते, मिलावट का माल सर मोदी जी कर रहे हैं। सारा उद्योग, सारा खेती बाड़ी का सामान, सब कुछ उन्होंने मिलावट का सामान करके जो आदमी को प्रधानमंत्री परिवार को त्याग करके देश के विकास में लगा हुआ है। सर यशोदा बहन ढूंढ रही हैं अभी भी चिराग लेकर, वो मिलेंगे ना जब वो बताएंगे उनको, गुजरात झोला उठा के जब जाएंगे ना, जब बताएंगी वो उनको कैसे चप्पलों से, माला से, जूतों से स्वागत करती है यशोदा बहन, एक बार जरूर बताएंगी वो उनको। एक बार मुलाकात करवाइए, अगर आप मेरी भी आवाज उनके पहुंचा सकते हो तो। आओ ये पकोड़े लो, पकोड़े गर्मा गर्म पकोड़े, मोदी जी के राज में जले भुले पकोड़े, काले काले तेल के मोटे मोटे पकोड़े। जी पढ़ लिख के हम पकोड़े तल रहे हैं, जैसा जी मोदी सरकार ने हमको बोला है कि आप पढ़े लिखे हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, जाके पकोड़े तलिए, वो भी एक रोजगार का हिस्सा है। तो वही उनके एजुकेशन में सर मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं। रोजगार की बात कर रहे हैं, आज उनका जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पे हम बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं सर, बेरोजगारी दिवस। मोदी जी ने कहा था मैं 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, लेकिन ऐसा ये सिर्फ जुमले में रह गया है। अगर लास्ट ईयर 2022 का आप डेटा उठाएं तो प्यून जैसी पोजीशन के लिए PhD होल्डर्स अप्लाई कर रहे हैं सर। पढ़ लिख के माँ बाप ने इतनी उम्मीद से पढ़ाया हम लोगों को कि बेटा मेरा कुछ बनेगा, कुछ अच्छी नौकरी करेगा, 2 पैसे कमाएगा, लेकिन रोजगारी नहीं है, जूती पॉलिश कर रहे लगे। पुलिस कर रहे हैं। हाँ, और क्या एजुकेशन की है? इंटर कर रखा हूँ भैया। अब मोदी जी तो विकास उसके रोजगार की बात कर रहे हैं। भैया हम लोग के पास तो नौकरी है ही नहीं है, ऐसे कितने बेरोजगार घूम रहे लगे सड़कों पे, आए दिन मर रहे हैं। और ये जूता पॉलिश पहले 5 रुपए में होता था, आज है ना 50 रुपए की पॉलिश करवा रहे लगे, 50 रुपए की पॉलिश है, और सुबह से बोनी भी नहीं हुआ क्योंकि कस्टमर आ ही नहीं रहे, क्योंकि महंगाई इतनी है। भैया 50 रुपए की पॉलिश है, भाई साहब 1000 से ऊपर हो गया, पेट्रोल 100 से पार हो गया, टमाटर 160 रुपए किलो, धनिया मिर्ची देखिए कितने रुपए किलो है, चाहे 400 रुपए अदरक हो गया, हर कुछ तो महंगा है। अच्छा चला 500 रुपए कमाना, 9 साल बेमिसाल, 9 साल यही तो दिए मोदी जी ने। सिर्फ बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है, नेता है, उनका फायदा है। आप भाई गली में जाओ, हमारे मोहल्ले में लोग बाग भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए नहीं है उनको, वो तो हम लोग आंखों से देखते हैं। भाई साहब आप जाके देखो एक बार, आप अपने चैनल के माध्यम से जाके ढूंढो, किस तरीके से आपको बताएंगे, आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन आप तो भैया हमारे बच्चे भूखे मरे हुए, तो मैं किससे मांगूंगा, किससे लूंगा बताओ? आप मुझे रोटी खिला दो भैया, मैं आप क्या करूं बताइए? हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना, संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं चोरी भी कर लूं, कहीं जाके कुछ गलत काम करूं भैया, क्योंकि हमने तो, हमारे माँ बाप ने तो ये सिखाया नहीं गलत करना, चोरी करना। अब जो पैसे इसमें 200-400 रुपए रोज के मिलेंगे, यही काम करेंगे और क्या करेंगे। जब से मोदी जी आए, जब से मोदी जी आए हैं, जब से ये हाल है। आज से भैया, आज से 9 साल पहले ये 5 रुपए में पॉलिश होता था। मोदी जी के राज में विकास हो रहा है। मोदी जी के राज में जो है ना, इतना विकास हो रहा है कि चाय बेचने पे हम लोग मजबूर हो गए हैं, जूते पॉलिश करने पे युवा बेरोजगार हो गए हैं, जो पकौड़े तलने पे मजबूर हो गए हैं, ब्रेड पकौड़े तलने पे मजबूर हो गए हैं, तल ही रहे हैं। चाय बन के एक प्रधानमंत्री बन जाते भाई कहते हैं कि अंधे के हाथ में जो बटेर लग जाए तो अंधा शिकारी नहीं हो जाता। अगर एक आदमी जो है चाय बेचने वाला का प्रधानमंत्री हो गया तो 140 करोड़ देश की आबादी है, क्या सब प्रधानमंत्री हो जाएंगे? 140 करोड़ की आबादी है, अगर एक चाय बेचने वाला का जो पीएम बन गया तो क्या जो ना सारे जो पीएम बन जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। देश में जो है युवा बेरोजगार है। देश के प्रधानमंत्री का, विकासशील प्रधानमंत्री जिन्होंने विकास किया देश के, ऐसे प्रधानमंत्री का विरोध कर रहा है। कोई कहाँ विकास किया? अडानी अंबानी का विकास किए हैं,
रिलायंस का विकास किए हैं, अडानी ग्रुप का विकास किए हैं। गरीब तो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है और अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। क्या किए थे? बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। आज सिलेंडर 1200 का हो गया है। दूध जो है आधी लीटर 30 रुपए में आता है। गैस सिलेंडर पे चाय बना रहे हैं और अभी फिलहाल में जो है 200 रुपए कम किए। प्रधानमंत्री जी जो है ना जूता मारने का काम किए हैं 200 रुपया कम करके। मोदी जी सिर्फ जो है ना जुमलेबाजी करने का काम करते हैं। उनके राज्य में आज इतना महंगाई हो गया है जो आप समझिए कि कांग्रेस की सरकार में यही सिलेंडर 400 का था, 200 रुपये सब्सिडी मिलती थी। आमदनी कुछ नहीं है, सिर्फ किताबों में आमदनी बढ़ा दिया उन्होंने। हकीकत में आप जाइए तो 8000 6000 की नौकरी मिल रही है। देश का चाय बेचने वाला भी खुश है, आप खुश नहीं है? देखिए, हम चाय बेचने वाला तो खुश है, बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन देश का जो है आम आदमी नाराज है, रो रहा है। इतना महंगाई, इतना बेरोजगारी है। महंगाई आप देखिए ना, 400 का सिलेंडर 1300 में हो गया। 50 रुपए का डीजल आज जो है ना 100 रुपए पार कर गया है। जो पेट्रोल इतना महंगा, आप 200 रुपए से क्या होगा? कम से कम आप जो है ना 400 का सिलेंडर 200 में कर दीजिए, तब ना घटाना होता है कि 400 की चीज को आप 1300 करके फिर 200। आप देखिए, विकास, देखिए देश में जो विकास कर सकता है उसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी हैं। जब वो आएंगे तो देश में महंगाई ऑटोमेटिक कम करेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और युवा जो हैं बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 2024 में मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। राहुल जी आएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप देखिए, आप जब गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, इसी रक्षाबंधन पे इस बीजेपी की निकम्मी सरकार ने वो 200 रुपए के सारे पेट्रोल पंप पर बड़ा होल्डिंग लगाया और कहा कि मैं देश की माँ और बहनों को एक रक्षाबंधन पे गिफ्ट देता हूँ। ये क्यों नहीं कहते हैं कि जब 800 रुपये और 1000 रुपये जब बढ़ाते हैं तो ये उस समय क्यों नहीं लिखते कि हमने 1000 रुपये बढ़ा दिया? वो गिफ्ट तो तब होगा ना जब जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस समय सिलेंडर का कीमत था उससे 50 रुपए कम करें। तो ये सिर्फ जुमलेबाजी है, देश को लूट रहा है, निकम्मी सरकार है। कुछ नहीं, 200 रुपए कम करके आप बढ़ाओ तो दिक्कत, कम करें तो बढ़ा रहे हैं तो दिक्कत है नहीं, कम कर रहे हैं तो खुश होना चाहिए ना भाई। 200 रुपए बढ़ा करके 200 रुपए कम करें तो कहाँ कम करने की बात हो गई? 800 रुपए बढ़ा रहे हैं, उसमें 200 रुपए कम कर दे रहे हैं, फिर 200 रुपए कम करने के बाद 6 महीने बाद फिर 400 रुपए बढ़ा देंगे, तो ये कहाँ कम की बात हुई? देश को देखिए, ये कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है, सारे विभाग खाली हैं और सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे बेच दिया जा रहा है। सारे रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, न जाने कितनी फ्लाइट की एजेंसियां को जो है इन लोग दूसरे हाथों में दे दिया। और आपको बता दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को इन्होंने जियो यूनिवर्सिटी के नाम पर बेच दिया। सारे स्टेट यूनिवर्सिटी बर्बाद हो रहे हैं, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में संघ ही लोग भरे हुए हैं, उनके वीसी रजिस्ट्रार डायरेक्ट बन के आ जा रहे हैं, जिनका कोई खुश है 9 साल में कोई खुश नहीं है। समय की मार है और समय बताएगी, देश का युवा बताएगा, आने वाला देश का युवा चुप नहीं बैठेगा। बेच के देश का प्रधानमंत्री बन गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये चोचलेबाजी है, ये सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए ऐसा करना चाहते हैं। अरे पूरे देश को बेच करके देख लो, और नौजवानों को बेरोजगार करके फुटपाथ में, बुजुर्गों को भाजपा नहीं गलत बात, ये झूठी बातें हैं। कुछ नहीं मिल रहा है किसी को, कुछ नहीं, खाली झूठी बातों में। सिलेंडर पे 200 रुपए नहीं, कुछ नहीं है, ये तुमको खाली दिखावा दे रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि आज इतने इस परिस्थिति में, आजाद भारत के इस परिस्थिति में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि हमारे ये नवयुवक बेरोजगार होकर के और इस स्थिति में है कि इनके लिए कुछ भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। अब इनको बेशर्मों को तैयार होकर के अपनी ये असफलता को, बेशरम जो प्रशासक है इस समय का, भाजपा कह रही है आपकी, भाजपा तो है ही नहीं है। ये जो है आरएसएस गोडसे परिवार बैठा। अरे आपकी नेता को कह रहे हैं भारत जोड़ो के नाम पे तोड़ दिया। नहीं, भारत को जोड़ करके उसने ऐसा स्थापित कर दिया है कि एक नया भारत तैयार होगा जो प्रेम और भाईचारे को लेकर के जिएगा।